शौनक जी महाराज की अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। महाराज श्री सूत जी, पृथ्वी पर दो प्रकार का अंधकार है। एक अंधकार है भगवान सूर्य के अस्ताचल पर चले जाने के बाद। सूर्य यदि अस्त हो गए तो पृथ्वी पर अंधेरा का छाना स्वाभाविक है, लेकिन सूर्य के चले जाने के बाद फिर वो अगले दिन जब उनका उदय होगा तो ये अंधकार समाप्त हो जाएगा। लेकिन एक दूसरा अंधकार है जो सूर्योदय के बाद भी हटता नहीं है, वह है अज्ञान का अंधकार। मान लीजिए व्यक्ति को किसी ज्ञानी गुणी गुरु से संपर्क नहीं हुआ, कुछ पढ़ा लिखा नहीं, छोटा उदाहरण, बाकी तो अज्ञान का अंधकार बहुत बड़ा है, छोटा उदाहरण, और पूरा सूर्योदय है, प्रकाश है, चश्मा है, सब कुछ है, उसको दे दीजिए किताब पढ़ने के लिए, थोड़ा बताइए इसमें क्या लिखा है, तो क्या कहेगा? वो कहेगा इसमें कुछ लिखा नहीं है। काला अक्षर भैंस बराबर बोलते हैं ना। नाम बंगाल के महापुरुष थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो हर लोग अपना नाम विद्यासागर लिखने लगे, लेकिन विद्या से भेंट नहीं, और नाम विद्यासागर। किसी ने पूछ दिया चिट्ठी पढ़ी है, उस जमाने में चिट्ठियां भी पढ़ने वाले लोग 10 गांवों में एक होते थे। चिट्ठी पढ़ी है तो उसने कहा काला अक्षर भैंस बराबर, काले काले अक्षर हैं जैसे भैंस होती है, उसके रंग के हैं, कुछ पढ़ नहीं सका। तो इसलिए सूर्योदय के बावजूद, प्रकाश के बावजूद जिन लोगों के जीवन में गुरु का प्रवेश नहीं हुआ, उन लोगों का जीवन कैसा है? अंधेरा है, अंधकार है। तो अज्ञान ध्वांत विध्वंसा, अज्ञानांधकार जो है, सूर्य के जाने का जो अंधकार है, वह भगवान सूर्य के आने से पूरा हो जाता है। लेकिन जो अज्ञान का अंधकार है, वह अंधकार तो बिना गुरु के पूरा नहीं होता। और गुरु कैसे हैं? सूत जी महाराज से कहते हैं शौनकाद ऋषि की आपके जैसे जो सदगुरु हैं, कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्य के समान आपकी वचन रूपी प्रभाएं, प्रभा माने किरणें, हमारे हृदय के अज्ञानांधकार को, अज्ञान के अंधकार को निर्मूल करने, निरस्त करने, उसके उच्छेदन करने में समर्थ है। और इसलिए सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम, सूत जी महाराज हमें कथा का सार सुनाए। और जगह क्या पूछा? कथा पूछी, तो कथा सुना रहे हैं। यहाँ क्या पूछा? कथा का सार पूछा। कथा का सार कौन है? भगवान। सार माने सार सर्वस्व। दूध से जब सार निकालते हैं तो क्या है? माखन, घी। घी से भी सार निकालने की विधि है, उसको मांड कहते हैं। घी बहुत इकट्ठा हो जाए और उसको जब गरम करेंगे और उसमें जो चीज पहले पकाएंगे, सबसे पहले घी का सारा सार उसी में आ जाए। इसलिए पुराने जमाने में जो पहली पूरी इत्यादि होती थी वो राजा के लिए थी, क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा देखना है, तनाव संकट सब ये करना है, तो उसको सबसे उत्तम, उसके बाद सेनापति मंत्री ऐसे दी जाती थी। उसको मांड कहते हैं संस्कृत में, हिंदी में माड़ भी कहते हैं। वो घृत का पूज्य गुरुदेव भगवान ने श्रीमद जगतगुरु शंकराचार्य पुरी पीठाधीश्वर महाभाग ने हम लोगों को पढ़ाते समय बताया कि घृत का सार मांड। तो जैसे दूध का सार जो है वो घृत है, इसी तरह से समय बचाते हुए और वस्तुएं उनका सार आपके दिमाग में है। उसी तरह संपूर्ण कथाओं का सार क्या है? वो है परमात्मा। तो कथा सार क्या पूछ रहे हैं? कथा सार पूछ रहे हैं शौनक जी, माने भगवान को पूछ रहे हैं। भगवान की दिव्याति दिव्य मनोरम लीलाओं को पूछ रहे हैं, जो बड़े बड़े मुनिंद्रों, योगिंद्रों, ज्ञानेंद्रों के भी और हृदय को, मन को हर लेती हैं, उन लीलाओं को पूछ रहे हैं। यह है कथा सार। सूताख्या ही कथा सारम। और जब कथा सार पूछ रहे हैं तो शौनक जी ने सुनाया, शौनक जी ने पूछा तो सूत जी ने सुनाया क्या? श्रीमद् भागवत। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा भी है, कथा सार भी है,
भगवान भी हैं, वांगमयी मूर्ति, शब्दों की मूर्ति, और भगवान की लीलाएं हैं। यह है भागवत का परिचय। मम कर्ण रसायनम, हमारे कानों को रसामृत की तरह मधुर लगने वाली कथा सुनाई। उसके बाद क्या पूछा? जिसको सुनने से भक्ति बढ़ती हो, वैराग्य बढ़ता हो, विवेक बढ़ता हो, ज्ञान बढ़ता हो। ये नहीं कि जिसको सुनने से आसक्ति बढ़ती। बड़ी विचित्र बात है। भागवत सुनने से क्या होता है? विरक्ति, वैराग्य बढ़ता है, विवेक बढ़ता है, अपने परिजनों में भी समान बुद्धि आ जाती है, दूसरे में और अपने में कोई भेद नहीं रहता, उसको ज्यादा ध्यान देना है ऐसी भावना नहीं रहती। लेकिन आज कालक्रम से भागवत कहने से क्या हो रहा है? हमारा परिवार बढ़ रहा है। बड़े बड़े लोगों के इतने शिष्य वर्ग हो गए हैं कि वो सब कंप्यूटर में दर्ज है। ऐसा भी डायरी बढ़ रही है, क्या तमाशा है। ये विरक्ति बढ़ाने वाला भक्ति ज्ञान, भक्ति ज्ञान, वैराग्य, विवेक, ये सब बढ़ते हैं। और माया मोह निराशश्च वैष्णवैः क्रियते कथम, अपने जीवन में माया और मोह आ जाए उसका निरसन, निरसन माने निरस्त करना, दूर करना। ये वैष्णवैः माने भगवान के जो भक्त हैं, वैष्णव महाभागवत लोग हैं जो भगवान के परम भक्त हैं, वे लोग अपने जीवन के माया मोह का निरसन, उसको निरस्त कैसे करते हैं, वह साधन बताइए। वह साधन भागवत है। घोर कलिकाल में जब लगभग सारे प्राणी असुर भाव भावित हो जाते हैं, असुर माने दूसरों के लिए अराजकता, उपद्रव उत्पन्न करने की भावना, यही असुरों का स्वभाव है। और दूसरों की अकारण मदद करना, दूसरों का अकारण उपकार करना, ये है सुर। सुर माने देवता। सर्वभूत हिते रता, सभी प्राणियों के हित में जो रत रहे उसका नाम है देवता। और क्षयाय जगतो हिता, जो जगत के अहित के लिए आत्मोत्सर्ग कर दे। 5-10 लोग मर रहे हो तो अपने को भी उड़ा देने से हिचके नहीं, उसका नाम है असुर। श्रीमद् भगवद गीता में दोनों के लक्षण बताए हैं। और ऐसी स्थिति में जिन लोगों के हृदय में, मन में दूसरों के लिए गलत भावनाएं हैं, उपद्रव की भावनाएं हैं, संकट उत्पन्न करने की भावनाएं हैं, वे क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम, उनके जीवन में कई प्रकार के क्लेश, संकट इत्यादि हो जाते हैं। उनका किसके परायण से, किसके पाठ से, किसके श्रवण से, किसके आश्रयण माने शरण से उनका शुद्धि, उनकी शुद्धि होती है, उनके दोष नष्ट होते हैं। ऐसा प्रश्न पूछा। फिर पावना नाम च पावनम श्री साम्य भविश्रेय, पावना नाम च पावनम, संपूर्ण कल्याणों को भी उपकृत करने और संपूर्ण पवित्र वस्तुओं को भी पवित्र बनाने की जिसमें क्षमता हो, वह साधन, साधनम तद्वदाधना, वह साधन आप हमें अभी बताइए। और इतना कुछ कहने के बाद फिर गुरु की स्तुति करते हैं। गुरु की महिमा पहले श्लोक में कही, अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। गुरु यही है जो काम भगवान सूर्य के रहते नहीं होता। भगवान सूर्य के सानिध्य में सद्गुरु क्या करते हैं? हमारे जीवन के संपूर्ण अंतस्तम, अंदर के अंधकार का उच्छेदन कर देते हैं। और अंतिम श्लोक में प्रश्न पूछते हुए फिर गुरु की महिमा कहते हैं। ये क्या है? यहाँ कहते हैं, चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि लोक सुखम, चिंतामणि जो है एक मणि है संसार में, वह यदि मिल जाए तो दुनिया की सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। उस मणि का नाम है चिंतामणि। वह संसार के समस्त सुखों को प्रदान कर देती है, दे देती है। चिंतामणि लोक सुखम। और एक वृक्ष है, उसका नाम है कल्प वृक्ष, सुरद्रुह, देवताओं का द्रुम माने वृक्ष है। वह मिल जाता है तो स्वर्ग की सारी संपत्तियां दे देता है। लेकिन समस्या है, न तो संसार की समस्त चिंताएं दूर होने पर भी संसार स्थायी रूप से हमारा है, समय पूरा हो जाएगा तो जाना ही पड़ेगा, तो फिर ये छूट जाएगा। मणि यही काम करेगी, भारत की करेंसी बांग्लादेश में काम करेगी नहीं करेगी?
तो ऐसे में जो चिंतामणि है वो यही काम करेगी, दूसरे लोक में जाएंगे तो नहीं करेंगे। और सुरद्रो स्वर्ग संपदम, स्वर्ग की जो संपत्ति है वह कल्प वृक्ष देगा, लेकिन स्वर्ग में भी जब पुण्य समाप्त हो जाएंगे, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, उस समय फिर मर्त्य लोक में आना पड़ेगा, वह कल्प वृक्ष यहाँ काम नहीं कर सकेगा। तो स्वर्ग और मर्त्य लोक ये दोनों बार बार बदलने वाले हैं, तो हमारा काम तो नहीं होगा। वहाँ गए तो वहाँ की, यहाँ गए तो यहाँ की चीज चाहिए। तो ऐसी कोई जगह बता दीजिए जहाँ जाने पर चिंता हो ही नहीं और कोई समस्या न हो। कहा महाराज उसके लिए एकमात्र स्थान है वैकुंठ, जो गुरु की प्रसन्नता से प्राप्त होता है। प्रयक्षति गुरु प्रीतो, प्रीतः माने प्रसन्न गुरु जो है, प्रयक्षति दास्यति दे देते हैं। यहाँ से बैठे बैठे क्या करते हैं, वैकुंठ दे देते हैं। वैकुंठम योगी दुर्लभम, बड़े बड़े योगिंद्रों मुनिंद्रों के लिए भी दुर्लभ सुदुर्लभ वैकुंठ जो है वो यहाँ से बैठे दे देते हैं। यह गुरु की महिमा है, इसलिए आप हमें वैकुंठ प्रदान करें। वैकुंठ माने भगवान का धाम भी, और वैकुंठ माने स्वयं भगवान भी। श्री विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का भी नाम वैकुंठ है। वैकुंठः पुरुषः प्राणः इत्यादि। तो वैकुंठ माने भगवान। भगवान की प्राप्ति कैसे हो, प्रश्न यही है। सूत जी महाराज ने ऋषियों का बहुत बहुत अभिनंदन किया और कहा आप लोगों ने मुझसे प्रश्न पूछा है, आपका मुझ में प्रेम है, इसलिए मैं बड़े प्रेम के साथ आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। विचार पूर्वक उत्तर दे रहा हूँ। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम, समस्त सिद्धांत जहाँ से निष्पन्न माने संपन्न होते हैं, कोई सिद्धांत कटता नहीं। सभी सिद्धांतों का मंडन होता है, खंडन नहीं होता। भागवत सबका मंडन, सारे सिद्धांत जो हैं वो एक दूसरे के लिए मददगार है। यहाँ तक कि नास्तिक मत जो है, यदि नास्तिक मत न आए तो आस्तिक कैसे आएंगे? आस्तिक का पूर्व पक्ष न हो तो उत्तर पक्ष कैसे स्थापित किया जाएगा? तो सबसे पहला है नास्तिक मत। वह दर्शन रूपी शरीर का पैर का तलवा है, ऐसा पूर्वाचार्यों ने बताया। नास्तिकों में सबसे पहले चार्वाक हैं, उनका सिद्धांत भी बहुत मजे का है। वो कहते हैं यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणं कृत्वा घृतम पीवेत। वो कहते हैं जब तक जियो सुख पूर्वक जियो। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो वैदिक सिद्धांत कहते हैं। भगवती श्रुति कहती है ईशावास्योपनिषद में, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेक्षत गुण समाह, सत्कर्मों को करते हुए 100 वर्षों तक जीवित रहो, जीते रहो। इसका मतलब जीवन में डिप्रेशन न हो, किसी प्रकार का फ्रस्ट्रेशन न हो, अवसाद न हो, निराशा न हो, हताशा न हो, तो फिर आराम से सुख पूर्वक जियो। ये है सुख पूर्वक जीना। चार्वाक भी कहते हैं सुख पूर्वक जियो, निराशा में मत जियो, और भगवान वेद भी कहते हैं सुख पूर्वक जियो। तो कहाँ विरोध है? एक ही हुआ ना, बात तो एक हुई। उसके बाद कहते हैं चार्वाक ऋणं कृत्वा घृतम पिबेत। पुराण जब आप देखेंगे, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, सभी पुराणों में विस्तार से लिखा है, जीवन में जब जब आवश्यकता पड़ती है तो ऋण ली जाती है। ऋण लेना चाहिए, ऋण माने कर्ज। पुराणों में ये भी लिखा है कि मान लीजिए किसी ने कर्ज ले लिया और चुकाया नहीं, तो उसके बेटे जो हैं वो कर्ज चुका सकते हैं। उसका पुत्र कर्ज चुकाएगा, पिता ऋण मुक्त हो जाएगा। ऋण का मतलब क्या है? कर्ज का मतलब क्या है? जिसे लेकर फिर चुका दिया जाए। तो ये तो शास्त्र पुराण भी कहते हैं कि कर्ज ले लो, यदि तुमसे न चुक पाए तो तुम्हारे बेटे, नियत सही होनी चाहिए, उनके बेटे, तुम्हारे वंश का कोई व्यक्ति चुका दे, बात बराबर है। अब चार्वाक ने भी कहा ऋणं कृत्वा, ये नहीं कहा कि लूटपाट करो। तो हमारी ही बात कह रहे हैं ना, अंतर तो नहीं है। आगे कहते हैं घृतम पीबेत। घृतम माने घी। घी की बड़ी महिमा है हमारे यहाँ आयुर्वेद में, तो इतनी महिमा है कि कुछ कहना नहीं।
और हम लोग साहित्य में पढ़ते थे आयुर्घृतम लक्षणा के उदाहरण। आयुरेवेदम, आयु एव इदम, घी क्या है? इदम आयु एव, यह आयु ही है। रोज 1 चम्मच शुद्ध घी मिले देसी गाय का तो आपकी आयु 1 वर्ष तक बढ़ेगी। इतनी क्षमता है उसमें, बहुत बढ़ेगी। शतायु होने की क्षमता, शतायु बनाने की क्षमता घी में है। आयुर्घृतम आयुरेवेदम, ऐसा हम लोग साहित्य में पढ़ते हैं। अब चार्वाक में भी कहा कि घृत पियो, कुछ और अनाप शनाप पीने के लिए नहीं कहा, घी पीने के लिए कहा। तो हमारा उनका मतभेद नहीं है। फिर मतभेद कहाँ है? आगे वो कहते हैं कि भस्मीभूतस्य देहस्य, शरीर जब जलकर भस्म हो गया, राख हो गया, तो उसका दोबारा आना संभव नहीं है। और हम वहाँ वो देहात्मवादी सिद्ध होते हैं, देह को ही आत्मा मानते हैं। देह जल गई तो आत्मा जल गई, लेकिन हमारे यहाँ देह अलग है और आत्मा अलग है। शरीर जलते रहते हैं, शरीर बनते रहते हैं, शरीर बिगड़ते रहते हैं, लेकिन आत्मा उससे अलग रहती है। इसी से जिसको आत्मबोध हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, उसको शरीर के सुख दुख बाधित नहीं करते। तो नास्तिकों का भी हमारे यहाँ मंडन है, खंडन नहीं। इसलिए सूत जी महाराज कहते हैं सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। अब दूसरा उत्तर देते हैं महाराज, संसार के समस्त भय नष्ट हो जाते हैं कृष्ण संतोष हेतुकम। आपने पूछा कि भगवान कृष्ण की शाश्वत रूप से, स्थायी रूप से प्राप्ति हो, वह साधन बताइए। तो स्थायी रूप से प्राप्ति का साधन ही नहीं, कृष्ण संतोष हेतुकम, भक्त्योग वर्धनम यच्चा कृष्ण संतोष हेतुकम। भगवान श्री कृष्ण को संतुष्टि होती है, जो कथा सुनने लगता है उस पर वे संतुष्ट हो जाते हैं। माता पिता देखते हैं कि उनके बच्चे कायदे में हो गए, समय पर पढ़ने लगे, अपनी जिम्मेवारी समझने लगे, तो माता पिता को सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि होती है कि अब ये स्वावलंबी है, इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो कृष्ण संतोष हेतुकम, भगवान भी देखते हैं कि फला व्यक्ति कथा में बैठने लगा तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं हमसे। हम एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करें, शायद ही संतुष्ट हों। हम एक हाथ ऊपर करके तपस्या करें, शायद ही संतुष्ट हों। लेकिन हम प्रतिदिन 15 मिनट भगवान की कथा श्रवण करने लगे तो पक्के संतुष्ट हो जाते, क्योंकि उस तपस्या का जो फल है उससे बड़ा फल यहाँ 5 मिनट में मिलना है। उनका स्वरूप यथार्थतः बोध हमारे हृदय में हो जाना है, तो भगवान संतुष्ट होते हैं कि ये सही मार्ग है। लेकिन महाराज तदहम ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। सूत जी महाराज शौनकाद ऋषियों से कहते हैं कि सावधानी के साथ सुनना पड़ेगा। मैं उसे ही सुनाता हूँ, लेकिन सावधानतया शृणु, सावधानी के साथ सुनो। सावधानी के साथ नहीं सुनने से बड़ा खतरा है। ऋषि लोग तो स्वयं सावधान होते हैं। सावधान मानद मदहीना, यह संतों का लक्षण है। लेकिन यहाँ कहते हैं सावधानतया शृणु, इसका मतलब उन पवित्र ऋषियों के जीवन में भी कथा श्रवण के समय बहुत सावधानी अपेक्षित है। अब हमारे जीवन में कितनी सावधानी, बस यही सूत्र है। यदि सावधानी के साथ कथा हमने सुन ली तो फिर कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम कथा कहते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन सावधानी के साथ नहीं सुनते, सावधानी के साथ नहीं कहते। सावधानी क्या है? जिस सावधानी के कारण उसी क्षण में परमात्मा हमारे हृदय में, हमारे चित्ताकाश में, चित्तवृत्तियों में प्रकट हो जाते हैं, उपायित हो जाते हैं, वही सावधानी। तदहम ते विधास्यामि सावधानतया शृणु, सावधानी से सुनिए। महाराज सावधानी से क्यों सुने? कहा ये कथा दुर्लभ है, और तो और देवताओं को भी दुर्लभ है, इसलिए सावधानी से सुननी पड़ेगी। जन्मांतरे भवे पुण्यम जब तक मनः शुद्धौ न विद्यते। श्रीमद् भागवत के आरंभ में कहा एतस्मात् परम किंचन मनः शुद्धौ न विद्यते, मन की शुद्धि जब तक नहीं होगी। श्री वाल्मीकि रामायण के महात्म्य में कहा
मन शुद्धि विहीना नाम, जिन लोगों के मन में शुद्धि नहीं है वे राम कथा, वे भागवत कथा नहीं सुन सकते। मन की शुद्धि नहीं रहेगी ना तो मन को स्थिर नहीं रहने देगी, अशुद्धि मन को स्थिर नहीं रहने देगी। इसलिए मन शुद्धि विहीना नाम रामायण की कथा में और भागवत में एतस्मात् परम किंचन मनः शुद्धौ न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जन्म जन्मांतरों के पुण्य जब इकट्ठे हो जाते हैं और उसके परिणाम स्वरूप जब सौभाग्य उदित होता है तब भागवतम माने भगवान की कथा, भागवतम माने भगवान के जन, भगवत भक्त, भागवतम माने भगवान की लीलाएं और भागवतम माने स्वयं भगवान, लभेत माने प्राप्त होते। देवता, सारे देवता आ गए परीक्षित जी की सभा में। भगवान श्री सुखदेव वहां कथा सुना रहे हैं और सारे देवता शुभताल में आकर वहां अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर भगवान श्री सुखदेव को समर्पित कर रहे हैं कि भगवान ये कलश ले लिया जाए। किसका कलश है? कहा सोने का है। मुझे क्या मतलब, इससे ले जाओ। कहा इसमें अमृत है। भगवान श्री सुखदेव ने कहा कि मैं केवल गंगा जी का जल उपयोग करता हूँ, अमृत नहीं लेता, इसे आप लोग ले जाइए, आप उपयोग करना। देवताओं ने कहा कि महाराज आप उपयोग भले न करें, आपके शिष्य जो परीक्षित जी हैं 7वें दिन इनको सर्पदंश होने वाला है, ये इस अमृत का उपयोग करेंगे, इनको दे दीजिए। तो भगवान श्री सुखदेव ने कहा कि मेरे शिष्य जो परीक्षित हैं ये भी कथामृत का उपयोग कर रहे हैं, अमृत का नहीं। कथामृत, जो कथामृत है ना, ये कथामृत सबसे बड़ी है। अमृत इसके सामने तुच्छ है। वह सुधात्मक कथा लोके वह काच मणिर्महा, कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ महान मणि, कहाँ ये अमृत और कहाँ ये कथामृत। अभक्तान स्थांश्च विज्ञेय ददौ न स कथामृतम। भगवान श्री सुखदेव ने देवताओं को अभक्त जाना, ये भक्त नहीं है, अभक्त है, इनके हृदय में भक्ति नहीं है, इसलिए ददौ न स कथामृतम, मना कर दिया, आप लोग कथा सुनने के अधिकारी नहीं है। देवता गए, अमृत का कलश वापस कर दिया, रख दिया। अब मन में कोई देवता होने का बोध नहीं है। अब मन में ये नहीं है कि मैं देवता हूँ और मेरे पास अमृत है, मैं जब चाहूँ कथा सुन लूँ। अब इस बार दीन भाव से जा रहे हैं और भगवान श्री सुखदेव से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान सुनने दीजिए, तो इस बार उन्हें शामिल कर लिया। अब बैठो, अब सुनो, कोई बात नहीं। तो ये है भक्ति। जिसके हृदय में चित्त की शुद्धि नहीं है उसके हृदय में भक्ति नहीं, और भक्ति नहीं है वह कथा सुनने का अधिकारी नहीं। राम कथा के तेई अधिकारी जिनका सत्संगति अति प्यारी। महाराज इस कथा को सुनने के बाद परीक्षित जी की बड़ी सुंदर मुक्ति हुई। मुक्ति कैसी हुई? विमान में बैठकर यहाँ से वैकुंठ गए। तो इस घटना को देखकर पुरा धाता विस्मित, लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी भी सस्मित विस्मित हो गए। ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि परीक्षित जी ने मोक्ष के कोई साधन नहीं किए, कोई यज्ञ नहीं किया, कोई जप तप नहीं किया, केवल 7 दिनों तक भगवान की भागवत की कथा सुनी। और कथा सुनने का परिणाम क्या हुआ कि विमान में बैठकर वैकुंठ चले गए। श्री ब्रह्मा जी का मन मान नहीं रहा है। सत्य लोके तुलाम मध्वा तोलयत् साधनान्यजः। सत्य लोक कहते हैं जहाँ ब्रह्मा जी निवास करते हैं, ब्रह्मलोक को सत्य लोक कहते हैं। वहाँ सत्य भूलने वाले नहीं जा सकते, वो सत्य लोक है। उसी सत्य लोक में उन्होंने परमर्षियों की सभा इकट्ठी की। पृथ्वी से ऋषि लोग गए और दूसरे लोगों से भी, और एक तराजू बांधा गया। उस तराजू के 2 पलड़े, उसमें एक पलड़े पर मोक्ष देने वाले जितने साधन थे उन समस्त साधनों को रखा गया, और दूसरे पलड़े पर केवल श्रीमद् भागवत को रखा गया। और आश्चर्य तब और बढ़ गया। लघूनि अन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्, अन्यानि सर्वाणि साधनानि लघूनि।
जिस पलड़े पर मोक्ष देने वाले सारे साधन थे वे लघुनि माने लघु छोटे हो गए, हल्के हो गए। और गौरवेण इदं महत्, जिस पलड़े पर श्रीमद् भागवत रखा गया था, गौरवेण गुरुता से, गुरु कहते हैं गंभीर भारी, भारी से बहुत भारी हो गया। पलड़ा जब भारी होगा तो क्या होगा, नीचे चला जाएगा। जिस पर सारे साधन थे वो ऊपर आ गया, और जिस पर केवल श्रीमद् भागवत वो नीचे आ गया। तब ब्रह्मा जी ने निर्णय किया कि अब पृथ्वी की बात कौन कहे, हमारे लोक में भी, सत्य लोक ब्रह्म लोक में भी श्रीमद् भागवत की कथा प्रतिदिन होगी। नारद जी, सनकादि, अंगिरादि ऐसे परमर्षि हैं जो ब्रह्म लोक में प्रतिदिन कथा कहते हैं। देवताओं ने तय किया कि हमारे लोक में भी, सभी लोकों में कथा होने लगी। और मर्त्य लोक, इस पृथ्वी के जितने ऋषि महर्षि थे, सबने तय किया कि हमारे आश्रमों में, हमारे कुलों में, हमारे वंशजों के यहाँ भी कथा होती रहेगी। उनकी प्रतिज्ञा का, उनके संकल्प का परिणाम है। सभी लोगों के गोत्र प्रवर्तक ऋषि हैं ना, और उन सारे ऋषियों ने संकल्प किया है, उसका परिणाम है कि कथा सब जगह हो रही है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है वैसे वैसे कथा बढ़ रही है। इसके बाद प्रश्न पूछा सूत जी महाराज से कि महाराज सबसे पहले इस कथा को इस पृथ्वी पर किसने प्रचारित किया, इस कारण से ये प्रचारित हुई। तो सूत जी महाराज कहते हैं सनकाद्यैः पुरा प्रोक्तैः नारदाय दया परैः, दया परैः सनकाद्यैः पुरा प्रोक्तैः नारदाय। देवर्षि नारद के लिए सनकादि आचार्यों ने, सनकादि कहते हैं चार महात्माओं को जो एक ही साथ प्रकट हुए हैं, एक ही साथ रहते हैं। उनका नाम है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। आदि में सनक हो जिसके, सनकादि, ये सनक ऋषि हैं। सनंदन, सनातन और सनत कुमार ब्रह्मा जी के चार मानस पुत्र और भगवान श्रीमद् नारायण के ये पहले अवतार हैं। देवर्षि नारद श्रोता हैं। दया परायण सनकादि आचार्य। क्यों कहीं सनकादि आचार्य ने फूल माला ये सब मिलेगा, नहीं नहीं, दया परी, दया परायण, दया के कारण, कथा दया के कारण कही जाती है। यदि दया न हो भक्ता में और जिज्ञासा न हो श्रोता में तो कथा का कोई मतलब नहीं, फल नहीं। इसलिए बार बार लिखा है भागवत जी में, करुणयाः संसारिणाम करुणयाः पुराण गुह्यम। भगवान श्री सुखदेव ने क्यों कथा कही, करुणयाः, करुणया तृतीया विभक्ति एक वचन, करुणा के कारण, दया के कारण जीवों पर करुणा होती है जब आचार्यों के हृदय में, तब वे आह माने सुनाते हैं, कहते हैं। संसारिणाम करुणयाः पुराण गुह्यम तम व्यास सूनुमुपयामि गुरुम मुनीनाम। इसी प्रकार वहाँ कारुण्यात् संप्रकाशादि, भगवान श्रीमद् नारायण के हृदय में श्री ब्रह्मा जी की दशा को देखकर करुणा का उद्रेक होगा। इदं भगवता पूर्वं ब्रह्मणेना विपंकजे स्थिताय भवभीताय कारुण्यात् संप्रकाशितम्। लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी भगवान श्रीमद् नारायण के नाभि सरोवर पर कमल के पुष्प में विराजमान हैं और संसार को देखकर डर गए हैं। भवभीताय, संसार से भीत डरे हुए हैं। तो भगवान श्रीमद् नारायण ने कारुण्यात् संप्रकाशितम, सम्यक प्रकारेण प्रकाशितम, करुणा के कारण, करुणा से उन्हें पूरी कथा सुनाई। तो दया के कारण सनकादि आचार्यों ने कहा, श्रोताओं ने कहा कि महाराज रुक जाइए। गृहस्थ जब आयोजक होते हैं, जिनके पास बच्चे हैं, लोग हैं, समाज है, मदद करने वाले लोग हैं, तब भी वे परेशान हो जाते हैं, खर्च भी ज्यादा हो जाता है। और नारद जी श्रोता बन गए, आयोजक बन गए, वो तो बाबा हैं, उनके पास तो कोई है नहीं, उनके पास न धन है न व्यक्ति है। और मजे की बात तो ये है कि वक्ता भी विरक्त और श्रोता भी विरक्त, ये विरक्तों की कथा है। सनकादि आचार्य भी विरक्त हैं और देवर्षि नारद जी भी विरक्त हैं, साधु हैं। उन्होंने कहाँ से फूल मालाएं लाए होंगे, कहाँ से वेदियां बनी होंगी, कहाँ से पूजन हुए होंगे, कौन सब किया होगा। और सबसे बड़ी बात कि दोनों के संयोग कैसे हुए। दो साधुओं की भेंट बड़ी मुश्किल से होती है। कभी कभी हमारे यहाँ कुंभ में इत्यादि ऐसे अवसरों पर
कुछ महात्मा लोग आपस में मिलते हैं, नहीं तो सब संत सुखी विचरंत वही पृथ्वी पर विचरण करते रहते हो, किसी से मिलते नहीं। तो इन लोगों की भेंट कैसे हुई, दोनों में ये निर्णय कैसे हुआ, कारण कौन सा था, और 7 दिनों तक देवर्षि नारद ने समय कैसे निकाल लिया, वो तो हमेशा घूमते रहते हैं। सूत जी महाराज ने कहा कि नारद जी, भगवान श्रीमन नारायण जो श्री कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर आए थे और 125 वर्षों तक इस पृथ्वी पर निवास करके धर्म की चप्पे चप्पे में स्थापना कर दी, धर्म राज्य की स्थापना की, और यहाँ से भगवान परम धाम पधारे। भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधारने के बाद देवर्षि नारद जी ने पूरी पृथ्वी का निरीक्षण भ्रमण, धर्म कहाँ कहाँ है। लेकिन नारद जी जब पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे तो धर्म कहीं दिखाई नहीं दिया। ना पश्य कुत्रचित् शर्म मनः संतोष कारकम कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिता धुना। कलियुग जो अधर्म का मित्र है उसने धरा माने पृथ्वी को बाधित बंधक बना लिया। नारद जी ने देखा सब जगह अधर्म और कलियुग के ही दर्शन हो रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रतिष्ठित प्रतिष्ठापित संस्थापित धर्म के दर्शन नहीं हो रहे। नारद जी ने सोचा कि शायद तीर्थों में धर्म के दर्शन हो, तो पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम और सेतुबंधम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवं आदिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। देवर्षि नारद जी जो हैं पुष्कर में गए, प्रयाग में गए, काशी में गए, इनकी बड़ी व्याख्या है और इसलिए संपूर्ण तीर्थों के गुरु हैं पुष्कर। जिस समाज का आपको परिचय लेना है कि उसकी क्या अवस्था है, तो उस समाज के गुरु वर्ग को देखिए, गुरु कैसे हैं। यदि गुरु दबे हुए हैं, पीड़ित प्रताड़ित हैं, शोषित शासित हैं, तो इसका मतलब वह समाज मुर्दों का समाज है, उद्दंडों का समाज है, अच्छे लोगों का समाज नहीं है। पुष्कर में नारद जी गए तो देखा कि पुष्कर कम है, अजमेर शरीफ ज्यादा है। और उसके बाद प्रयाग तीर्थों के राजा प्रकृष्ट याग जहाँ हुए, याग माने यज्ञ, स्वयं लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी ने जहाँ यज्ञ किए हैं, यज्ञ भूमि है, देवताओं के अर्चन की जो भूमि है उसकी का नाम है प्रयाग। यत्रास्ति गंगा यमुना च वेणी स तीर्थराजो जयति प्रयाग। और उस प्रयाग में गए तो देखा वहां भी यमुनों का आधिपत्य है, प्रयागराज भी इलाहाबाद में बदला हुआ था, अब तो फिर प्रयागराज नाम हो गया है, खुशी की बात है। इसके बाद काशी गए। काशी का अर्थ है ज्ञान जहाँ प्रकाशित होता हो, जिसके कण कण से ज्ञान का प्रकाशन होता हो। काश धातु का अर्थ है प्रकाश। काशते प्रकाशते ब्रह्मात्म विज्ञानम, काशते प्रकाशते ब्रह्म ज्ञानम इति काशी। जिसके कण कण से ब्रह्म विद्या का, ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश होता हो, उसका नाम है काशी। और इसी तरह गोदावरी, पश्चिम और दक्षिण में गोदावरी जी हैं, आंध्र में, महाराष्ट्र में, ये तीर्थ उधर के हैं। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाओं के तीर्थों में गए और वहां जाकर देवर्षि नारद जी ने देखा कहीं धर्म दिखाई नहीं दे रहा है। हरिक्षेत्रम हरिद्वार है, कुरुक्षेत्रम कुरुक्षेत्र है। पुराणों में लिखा है कि यदि कोई अन्य तीर्थों में निवास करता है और कुरुक्षेत्र में केवल निवास करने की कल्पना करता है तो बहुत बड़ा फल मिल जाता है। ऐसा है, कुरुक्षेत्र की महिमा है, कुरुक्षेत्र का भी स्मरण करना चाहिए। श्रीरंगम दक्षिण का तीर्थ है, भगवान श्री रंगनाथ जहाँ है, श्रीरंगम, श्री शैलम, ये सब दक्षिण के, और श्री वेंकटाचलम, श्री तोताद्री, ये सब, श्री बालाजी तिरुपति, भद्राचलम, ये सब श्री वैष्णव क्षेत्र हैं। और सेतुबंध रामेश्वरम एवं आदिषु तीर्थेषु, तमाम तीर्थों में भ्रममाण इतस्ततः नारद जी घूमते हैं, कहीं धर्म दिखाई नहीं दे रहा है, अधर्म सब जगह दिखाई एक समान गति से। और तीर्थों में जब धर्म नहीं दिखा तो नारद जी संतों के यहाँ जाते हैं।
महात्मा लोग हैं, ये धर्म के ध्वज हैं, धर्मदंड हैं। इनके यहाँ धर्म जरूर होगा, लेकिन महात्माओं के यहाँ भी धर्म नहीं दिखाई दे रहा है, पाखंड दिखाई दे रहा है। जो नामी गिरामी महात्मा हैं उनके यहाँ बड़ा प्रपंच दिखाई दे रहा है। प्रपंच बढ़िया ही शब्द है, लेकिन लोक में उसका उपयोग कुछ और ही होता है। तब नारद जी चिंतित हुए कि ये तीर्थ और ये बाबा लोग भी बिगड़ गए, क्या कारण है। तब फिर मूल में आए। वो मूल क्या है? फैक्ट्री, गृहस्थाश्रम। संत भी यहीं से बनते हैं। यदि गृहस्थ ना हो तो संत कहाँ से आएंगे? आकाश से तो टपके पड़े, गृहस्थों के यहाँ से ही आएंगे ना। उनके अन्न जल की व्यवस्था भी गृहस्थ ही करते हैं। जितने आश्रम हैं, बड़े बड़े विरक्तों के आश्रम, लेकिन चलते किससे हैं? भक्तों से चलते हैं, गृहस्थों से चलते हैं। उनकी सेवा है, उनके योगदान है, उनके पैसे हैं, उनका धन है, माने उनकी श्रद्धा है। उनकी श्रद्धा और समर्पण से ही बड़े बड़े आश्रम चल रहे हैं। तो नारद जी ने सोचा कि जरूर कुछ गड़बड़ी गृहस्थों के यहाँ है। जब गृहस्थ आश्रम का मुआयना किया, निरीक्षण किया, तो देखा तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायक। चारों ओर गृहस्थ आश्रम में विकृतियां भरी हुई। सबका जल नहीं पीना है, सबका नहीं। जिसका अन्न शुद्ध न हो, जिसका जल शुद्ध न हो, जिसके आचार विचार पवित्र न हो, महात्मा लोग यदि उसके अन्न जल लेंगे तो भ्रष्ट हो जाएंगे, पतित हो जाएंगे, गिर जाएंगे। आजकल क्या है? जिसके पास धन अधिक है वही महात्माओं का भी कृपा पात्र है। लेकिन महात्माओं का कृपा पात्र किसे होना है? उस गृहस्थ को होना है जिसके पास धर्म अधिक है। एक छोटा उदाहरण भगवान ने अपने जीवन में दिया। दुर्योधन ने कहा कि महाराज आप भगवान हैं, और उसके बाद राजदूत हैं, युधिष्ठिर के दूत बनकर आए हैं, और हमारे संबंधी हैं, समधी हैं, आपका भोजन हमारे यहाँ होगा। भगवान श्री कृष्ण ने सीधे रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, और कहाँ गए? विदुर के पास। क्यों? दुर्योधन संबंधी है, राजा है, सब कुछ है, लेकिन धर्म उसके पास नहीं है, और यदि धर्म नहीं है तो उसका पानी पीना भी दोषजनक है। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन का जल स्वीकार नहीं किया। आ गए विदुर के यहाँ। अब विदुर के यहाँ की स्थिति ये थी, विदुर प्रधानमंत्री थे। आजकल के प्रधानमंत्री, माने आज के प्रधानमंत्री पर नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आजकल के एक दृष्टांत है, एक लक्षण, इसको उपलक्षण कहते हैं। आजकल विदुर जी कैसे हैं? विदुर जी प्रधानमंत्री हैं दुर्योधन के शासन के, लेकिन उनकी कुटिया है, और उनके यहाँ केला का फल है। घर में पेड़ था, लगा हुआ था, काट लिया था, उनकी पत्नी ने केले काट लिए थे, और उस केले को भगवान को खिलाने लगी तो भावना में आ गए। उन्होंने क्या किया? सारे छिलके भगवान को दे दिए और सारे फल उसके फेंक दिए। भगवान ने मना भी नहीं किया। विदुर के घर में उन्होंने केले के छिलके बड़े प्रेम से पाए, और दुर्योधन के घर का जल भी नहीं दिया। ये है भगवान, ये है संतों आचरण। एक बार महाभारत में लिखा है कि दुर्वासा ऋषि ने दुर्योधन का अन्न ले लिया, एक बार उसका आतिथ्य स्वीकार किया। अब दुर्योधन ने दुर्वासा जी को कहा कि महाराज, दुर्वासा जी ने कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुमने बहुत बढ़िया सी मेरी सेवा की है। अब देखिए दुष्ट के अन्न का क्या परिणाम होता है, दुष्परिणाम। दुर्योधन से दुर्वासा जी ने कहा कि वरदान मांग लो मुझसे। वो चाहता तो महाभारत युद्ध जीतने का भी वरदान मांग सकता था, लेकिन उसने ये वरदान नहीं मांगा। उसने क्या मांगा? उसने कहा कि हमारे बड़े भाई युधिष्ठिर वन में इस समय निवास कर रहे हैं, अपने 10,000 शिष्यों के साथ 2 बजे दिन में पधार कर उन्हें दर्शन दीजिए, अनुग्रहित कीजिए, ताकि 2 बजे के पहले द्रौपदी का भोजन हो जाए। भगवान सूर्य की बटलोई से जो अक्षय पात्र था उससे निकलने वाला अन्न समाप्त हो जाए, उसके बाद आप जाइए। युधिष्ठिर आपको खिला न सकें तो आप उनको शाप दीजिए। अब एक दिन दुर्वासा जी ने दुर्योधन का अन्न लिया तो 3 दिन उनको पैदल चलना पड़ा जंगल में।
क्या परिणाम हुआ? युधिष्ठिर को तो उसने वनवास दिया ही था, दुर्वासा को भी वनवास दे दिया, जाइए वन में। ये दुष्टों के अन्न का फल होता है। और वहां जब गए तो युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज प्रसाद तैयार है। तैयार नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन अब राजा का काम है कहना, और तैयार करना भी केवल झूठ मूठ का नहीं कहना। राजा ने कह दिया प्रसाद तैयार है, और रानी है द्रौपदी, उन्होंने देखा कि तैयार हो भी नहीं सकता है, अब कोई उपाय नहीं है, और 10,000 महात्मा लोग आए हैं, अब क्या होगा? द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, और भगवान श्री कृष्ण दौड़े दौड़े आए। भगवान श्री कृष्ण ने आते ही द्रौपदी से कहा मुझे जोरों की भूख लगी है। द्रौपदी ने कहा पहले ऋषियों के भूख की निवृत्ति का कोई उपाय करो। कृष्ण ने कहा कि मेरी भूख पहले खत्म होगी, सबकी हो जाएगी। द्रौपदी ने कहा कुछ बचा नहीं है, कुछ भी बाकी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बर्तन तो है। द्रौपदी थोड़ी चिंता में भी पड़ गई कि आज बर्तन भी खत्म तो नहीं हो जाएगा। बर्तन खाओगे क्या? कहा खाऊंगा नहीं, देखूंगा। और भगवान ने बर्तन को देखा, उसके उस पात्र की गर्दन में साग का एक पत्ता फंसा था, उसको निकाला, मुंह में डाला, एक जल लिया, संकल्प किया कि साग के इस एक पत्ते से ही विश्वात्मा संतृप्त हो जाए। और ऋषि लोग स्नान कर रहे थे, उन्हें भूख लगी थी, बहुत दूर से चल कर आए थे। भगवान ने इधर संकल्प करके साग के पत्ते को और जल मुंह में डाला, और उधर ऋषियों को एकदम कंठ तक अन्न से भरा हुआ अनुभव होने लगा। नहाते नहाते ही दौड़े भागे कि कहीं अम्बरीश वाली घटना न हो जाए। युधिष्ठिर ने जंगल में हम 10,000 लोगों के लिए प्रसाद की व्यवस्था कराई होगी, और हम अब तो प्रसाद पा नहीं पाएंगे। अब ऐसी भूख खत्म हुई कि 3 दिन आगे फिर नहीं पाना। और 3 दिन क्या हुआ? दौड़ते दौड़ते जंगल में भाग रहे हैं। ये दुर्योधन के अन्न का प्रभाव है, 1 सप्ताह तक कम से कम भागना पड़ा। तो इसलिए गलत लोगों के, चाहे वो जितने महान हो, कुलीन हो, धनी हो, उनके अन्न और जल में दोष होता है। और यह गृहस्थाश्रम यदि विकृत है, उसके कई लक्षण हैं, यहाँ मैं नहीं कहूँगा, कोई जरूरत नहीं है। जरूरत होती तो कहता, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ कहने से कोई लाभ नहीं। नारद जी ने देखा कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम चकलकनम। जिस घर में बेटों को बेचा जाए, जिस घर में बेटियों को बेचा जाए, उनको आमदनी का जरिया बनाया जाए, और दंपति नाम चकलकनम, पति पत्नी में झगड़े हों, कलह हो हमेशा। और इस तरह से और भी दोष हैं जिनको संक्षेप में केवल सूत्र रूप में संकेत कर दिया गया। और उस परिवार से यदि अन्न के दाने भी मिल गए तो गृहस्थ का वह अन्न विरक्त को बिगाड़ कर ही छोड़ेगा, ऐसे नहीं छोड़ेगा। इसलिए एक बात है, कई लोग बिगड़े ही हैं ना, कहाँ हैं, अभी तक जमानत नहीं मिल रही है, एक उदाहरण है। तो ऐसी स्थिति में बड़ा सावधान रहना चाहिए। इसलिए आश्रमा यवनई रुद्धा, आश्रमों को जाकर नारद जी देख रहे हैं तो यवनई रुद्धा, विदेशियों के द्वारा, यमनों के द्वारा। अब जो हिंदू हैं, सनातनी हैं, जिनको परंपरा से यज्ञोपवीत है, भजन का संस्कार है, वे भजन नहीं कर रहे, वो भक्त नहीं है। किसके पास कितने विदेशी शिष्य हैं, अब इस समय महानता का पैमाना ये हो गया। किसके पास कितने अधार्मिक लोग, कितने दम्भी लोग, कितने विदेशी लोग उसके अनुगत हैं, उसके फॉलोवर हैं, ये इस समय महानता की कसौटी। आश्रमा यवनई था। और बातें नारद जी ने गृहस्थ आश्रम के दोष देखे, सिर पीटने लगे। एवं पश्यन कलेर दोषान पर्यटन नवनिमहम। एक और गृहस्थ आश्रम का बड़ा दोष होता है जहाँ स्त्रियां अपने पतियों को वश में रखती हैं, स्त्रियों की ही हुकूमत चलती है। तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदाया। पुरुष का प्रभुत्व है, स्वामित्व है, स्त्री उसकी अनुगामिनी है, दासी नहीं, अनुगामिनी है, साथ में चलने वाली है, तब तो ठीक है। लेकिन जो वह कहती है वही करने के लिए वह बाध्य है, तो ये बड़ा दोष है, गृहस्थाश्रम का बड़ा दोष है। ऐसा लिखा है, तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदाया, ये बड़ा दोष।
अब नारद जी ने देखा, नारद जी इन दोषों को देख रहे हैं और पर्यटन पृथ्वी पर घूम रहे हैं। घूमते घूमते उन्होंने तटम यामुनम मापन्नम, श्री यमुना जी के तट पर आ गए, वृंदावन में आ गए। यत्र लीला हरे रघुत, ये सब श्री यमुना का क्षेत्र है। यत्र लीला हरे रघुत, जहां भगवान श्रीमन नारायण श्री कृष्ण ने बचपन में लीलाएं की थी, उसी क्षेत्र में श्री वृंदावन धाम में आ गए देवर्षि नारद जी। और वहां एक बड़ा आश्चर्य देखा। एका तो तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानसा, एक युवती स्त्री बड़े उदास मन से, दुखी मन से बैठी है। उसके पार्श्व माने बगल में दो वृद्ध पुरुष गिरे हुए हैं और उखड़ी उखड़ी सांसें उनकी हैं, बड़ी बड़ी, बड़े बड़े मुश्किल से वो सब चल रहे हैं किसी भी प्रकार से। और बहुत सी स्त्रियां, बहुत सी देवियां उसको घेर कर उसकी सेवा कर रही हैं। कोई पैर दबा रही है, कोई पंखे सेवा कर रही है। नारद जी को उस स्त्री ने देखा, तरुणी ने, तो उसने नारद जी से आग्रह किया, प्रार्थना की, भगवान भोगो साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंताम अपि नाशय। बहुत बड़ी कृपा भगवान की होती है तो आपके दर्शन हो जाए, आपके जैसे संतों के दर्शन हो जाए तो जन्म जन्मांतरों के सारे संकट नष्ट हो जाते हैं। और आपके दर्शन तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा के परिणाम स्वरूप होते हैं। आप 2 क्षण रुक जाइए और मत चिंताम विनाशय, मेरी चिंता का भी विनाश कर दीजिए, मेरी चिंता का भी समापन कर दीजिए। नारद जी ने पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हारी सेवा में ये जो देवियां लगी हैं ये कौन है? तुम्हारी बगल में ये जो दो दिव्य पुरुष गिरे हुए हैं ये कौन है? ये वृद्ध है, तुम नई हो, युवती हो। उसने कहा, भगवान मेरा नाम है भक्ति, और ये जो 2 वृद्ध पुरुष गिरे हुए हैं इनकी मैं माँ हूँ। नारद जी ने कहा कि ये कैसे हो गया? माँ है 22 साल की और बेटे जो हैं वो 22,000 वर्ष के हैं, इतने वृद्ध हैं। तो माँ ने कहा, भक्ति ने कहा कि ये चमत्कार यही हुआ वृंदावन धाम में। इसके पहले मैं भी बुढ़िया हो गई थी और ये जो देवियां हैं मेरी सेवा कर रही हैं, ये गंगा आदि नदियां हैं। गंगाद्या सरितश्चेमा मत्स्यवार्थम समागता, ये सब गंगा आदि नदियां हैं, ये मेरी सेवा करने के लिए आई हुई हैं। तथापि न च मे श्रेयः सेवितायाः सुरैरपि, इन बड़ी बड़ी देवियों के द्वारा सुसेवित होने पर भी मैं सुख का अनुभव नहीं कर रही हूँ। न च मे श्रेयः, क्या कारण है? कहा, महाराज कलयुग के दोषों ने मुझे भी और मेरे दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य को भी वृद्ध कर दिया, जर्जर कर दिया। काल योगेन जर्जरौ, इनका नाम है ज्ञान और इनका नाम है वैराग्य, और ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। देवर्षि नारद जी ने सबसे पहला काम किया। भक्ति देवी ने कहा कि मेरा जन्म हुआ द्रविड़ देश में, द्रविड़ कहते हैं दक्षिण भारत में, और मैं पली बढ़ी कर्नाटक में, और मेरा विकास हुआ महाराष्ट्र में, और मैं बूढ़िया हो गई गुजरात में। गुर्जरे जीर्णतांगता उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिं कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता। गुजरात में जाकर मैं जीर्ण हो गई, जर्जर हो गई। वहां से एक भक्त ने लाकर मुझे वृंदावन धाम में छोड़ दिया। तो यहाँ आते ही, वृंदावन में आते ही, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, मैं नवीना हो गई, तरुणी हो गई, सुंदर रूप वाली हो गई। लेकिन इमऊ तो शैतावत्र, ये इमऊ माने ये दोनों मेरे पुत्र जो हैं, अत्र माने यहाँ भी, शैता माने शयन कर रहे हैं, ये उठ नहीं पा रहे हैं, जग नहीं पा रहे हैं। महाराज प्रबोध है, इनको प्रबोधित कीजिए, जगाइए, उठाइए, चलाइए, इनको स्वस्थ कर दीजिए। कलिकाल में हम लोग अस्वस्थ हैं तो क्या, ज्ञान और वैराग्य को भी कलयुग के दोष अस्वस्थ कर देते हैं।
देवर्षि नारद जी ने कहा कि मैं पूरी पृथ्वी पर घूम कर आया, कहीं कुछ मुझे दिखाई नहीं दिया, लेकिन श्री धाम वृंदावन में इसकी मिट्टी में, इसकी धूल में जो शक्ति दिखाई दी, घोर कलिकाल में भी भक्ति देवी को और तरुणी बनाए रखने की जो शक्ति है इस धाम में, इस मिट्टी में, इसको मैं प्रणाम करता हूँ और उठाकर उस मिट्टी को अपने सिर से लगाया। धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र च, जहाँ भक्ति नृत्य करती है यह श्री वृंदावन धाम धन्य है। और इसके बाद देवर्षि नारद ने भक्ति देवी को कलयुग के दोषों से दूर करने के लिए उसका पोषण, उसके लिए उसको आश्वस्त किया, उसको वरदान दिए। देहे देहे गेहे गेहे जने जने, देवी भक्ति से कहते हैं नारद जी, जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे मैं तुम्हें गेहे गेहे माने सभी घरों में और जने जने माने सभी लोगों में स्थापित कर दूंगा। यदि ऐसा नहीं किया तो मैं भगवान का भक्त नहीं। और भक्ति सूत्रकार हैं देवर्षि नारद जी। भक्ति देवी देवर्षि नारद की ही पुत्री है। नारद जी ने भक्ति सूत्र लिखा है, उसी पर वो काम करते हैं। नारद जी ने भक्ति को पुष्ट किया, भक्ति प्रसन्न हो गई। उसने कहा मेरे पुत्रों को जगाइए। नारद जी ने उनके कान में बड़े उच्च स्वर से जगाने के लिए पुकारना शुरू किया। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मोह मोह, बार बार वेद पाठ, वेदांत पाठ, गीता पाठ, लेकिन वे टस से मस नहीं हो रहे हैं। भक्ति देवी भी बहुत निराश हो गई कि जब नारद जी जैसा सिद्ध समर्थ महात्मा इन्हें नहीं जगा पाएगा तो किसके जगाने से ये जगेंगे, कैसे ये ठीक होंगे। तभी व्योमवाणी, व्योमवाणी आकाशवाणी हुई। देवर्षि नारद को संबोधित करके आकाशवाणी ने कहा कि भगवान आपका यह प्रयास सफल होगा, लेकिन इसके लिए सत्संग करना पड़ेगा। जब और संत मिलेंगे आप ही की तरह तो उन महात्माओं के सत्संग से आपका यह उद्यम माने उद्योग, आपका यह अनुष्ठान सफल हो जाएगा। नारद जी ने भक्ति देवी को आश्वस्त किया और कहा मैं जब तक तुम्हारा काम नहीं करूंगा तब तक चैन से नहीं रहूंगा। और वहां से निकल गए। फिर पूरी पृथ्वी का चप्पे चप्पे को छान मारा, पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया और छोटे बड़े सभी महात्माओं से, ऋषियों से, भक्तों से नारद जी पूछते हैं कि ज्ञान वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति का माध्यम क्या हो सकता है, साधन क्या हो सकता है। हाहाकार मच गई त्रिलोकी में।